हेलो एवरीवन। चलो आज हमारा नेक्स्ट का जो इसका टॉपिक है वो हमारा लास्ट बच जाता है वह यही है कि सॉल्ट के बारे में हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया है, बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया है, वो किस किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, उन चीजों के बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, उसके बाद हम सॉल्ट का पढ़ेंगे। ये हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में आप लोगों ने जब चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि इंडिकेटर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को डिफाइन करता है। एक हमारा जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द सेवरल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, यानी कि सेवरल मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है। इट शोज द डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। ये क्या करता है, यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ, जो ओवरऑल सबका कॉमन है। यूनिवर्सल के अंदर सेवरल यानी कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है। इट शोज द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन, ये डिफरेंट कलर शो करता है जो जिसकी अलग अलग क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी कि एसिडिक और बेसिक को लेके। अंडरस्टैंड। एंड इन द H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन, किसके साथ, सिर्फ H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के साथ। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो हमारे एसिड्स है और जो बेसिस है उन दोनों के अंदर ही H पॉजिटिव कैसे हो सकता है, लेकिन होता है, दोनों के अंदर ही H पॉजिटिव आयन होता है, एसिड्स के अंदर भी और बेसिक्स के अंदर भी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और आता है कि पीएच, जिसकी पीएच वैल्यू मेंशन करने से हमें एसिड का और बेसिक नेचर का क्या होगा, पता चलेगा। अंडरस्टैंड। हमारे पास एक स्केल होता है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसकी जो मेजरिंग वैल्यू होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। मिड में इसका क्या होगा, 7 होगा। मिड में क्या होगा, इसका 7 होगा। जो पीएच वैल्यूज होती है, पीएच का मतलब होता है P फॉर पावर एंड H फॉर हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रो पॉजिटिव। तो इसका पीएच वैल्यू का मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रो पॉजिटिव। तो जिसकी पावर ऑफ हाइड्रो पॉजिटिव 7 होती है, जो मैंने मेजरिंग स्केल आपको बताया है 0 से लेके 14 तक की रीडिंग का, तो जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगा दैट इज न्यूट्रल, एंड विच वैल्यू इज less than 7 it is called acidic, and there is the more than 7 it is called basic nature। तो जो 7 से लेस देन बन जाएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, एसिडिक नेचर की बन जाएगी। एंड जो ग्रेटर देन 7 होगी वो क्या होगा, यहाँ पे बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब जो हमारे एसिड्स होते हैं वो विच आयन प्रोड्यूस, दैट इज H पॉजिटिव, एंड बेसिक्स आर प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस। तो ऑब्वियसली इस पोर्शन के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस है उसकी जो इंक्रीजिंग है वो ज्यादा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, लेकिन इसके अंदर जो एसिडिक यानी कि H पॉजिटिव आयंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर एक ग्राफ बना होगा जैसे, अब ये बात आती है कि H पॉजिटिव दोनों में ही कैसे होगा, H पॉजिटिव दोनों में इस वजह से होगा, जितना भी ये पोर्शन है ऊपर वाला, जितना भी मैंने ये ब्लैकिश किया है, ये हमारा सारा क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस, यानी कि किस नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है। तो फिर H पॉजिटिव आयन बेसिक वाले में भी तो है, इसी वजह से जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वही इंडिकेटर्स के अंदर कंसंट्रेशन को शो करते हैं, कलर्स को शो करते हैं, यानी कि जो सोल्यूशन होता है वो H पॉजिटिव। अंडरस्टैंड। तो H पॉजिटिव आयंस लेस देन 7 क्या करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देगा। तो यहां हम लिख सकते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। लेकिन 7 पे क्या होगा, न्यूट्रल। 7 पे कितना होगा, न्यूट्रल, नो एसिड एंड नो बेसिक। ठीक है। ग्रेटर देन 7 कितना बन जाएगा, बेसिक नेचर। तो यहां क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक नेचर इंक्रीजेस। दोबारा से देख लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या करता है, शो करता है डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट कंसंट्रेशंस को। अंडरस्टैंड। H पॉजिटिव आयंस के अंदर अब उसकी मेजरिंग स्केल क्या है, जो कि 0 से लेके 14 तक की वैल्यू तक है। 7 पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी, नो एसिड एंड नो बेस। अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होगा फिर, अगर इस साइड क्या होगा, नेचर लेस देन 7 होगा तो हमारा क्या बन जाएगा,
एसिडिक नेचर का, एंड ग्रेटर देन 7 क्या बन जाएगा हमारा बेसिक नेचर का। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है कि हमारी डेली लाइफ में जो पीएच वैल्यू है इसके क्या यूजेस होते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजनेट जो हमारा है इसके डेली लाइफ के अंदर क्या क्या हमारे यूजेस होते हैं। अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमारा इसका यूज है जो ये है, आवर ह्यूमन बॉडी वर्क्स फ्रॉम 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ 7 से लेके 7.8 वैल्यू तक ही क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर 7 से लेस देन होगा और 7.8 से ग्रेटर देन होगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, अनहेल्दी हो जाएगी। अंडरस्टैंड। फिर नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है लेस व्हेन रेन वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ रेन इज लेस देन 5.6। अगर जो रेन की पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.6 हो जाती है, लेस देन 5.6 हो जाती है तो वो रेन कौन सी हो जाएगी, एसिड रेन। दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। अंडरस्टैंड। थर्ड हमारा इसके अंदर आ जाता है कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। जब माउथ का जो टूथ डिके है वो 5.5 से लेस देन हो जाएगा तो हमारे दांत टूथ क्या हो जाएंगे, गलना शुरू कर देंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर एक फोर्थ पॉइंट ये है कि जो प्लांट एनिमल्स होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए भी किसका यूज करते हैं, पीएच वैल्यू का यूज करते हैं फॉर सेल्फ डिफेंस। एनिमल्स फॉर सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के एक एग्जांपल मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं। जो हनी बी होती है, हनी बी क्या करती है, डंक मारती है हमारी बॉडी को। जब ये डंक मारती है तो ये मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो ये अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए हमें क्या दे रही है, एसिड दे रही है। मिथेनोइक एसिड हनी बी के डंक से निकलता है जो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और जो कि बहुत क्या होता है, पेनफुल होता है। अंडरस्टैंड। ये हमारी पीएच वैल्यूज के बारे में जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं। अब जैसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनको भी डिफरेंट पीएच वैल्यू की नीड होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा ये आता है कि हमने एसिड्स के बारे में पढ़ लिया, बेसिस के बारे में पढ़ लिया, लेकिन बारी किसकी है, सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट्स। सॉल्ट का जो बेसिक चीज है इसकी, सॉल्ट किस चीज से बना है, Salt is an ionic compound which is formed by acid and bases. When acid and bases react with each other, they form salt and water. जब acid और bases ने क्या किया था, react किया था, तो क्या मिला था हमें प्रोडक्ट में, salt and water। तो वो salt क्या है, यही salt है, सेम salt है। तो यहाँ हमारा बनेगा when acid and bases react with each other, they form salt and water. Understand? And salt is an ionic compound. Salt is an ionic compound which is formed by acid and bases. It is called a neutralization reaction. Neutralization reaction से क्या हुआ है, ये फॉर्म हुआ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारे सॉल्ट इससे प्रोड्यूस हुए। फर्स्ट हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। थर्ड हमारा आएगा यहाँ पे बेकिंग सोडा, फोर्थ हमारा यहाँ पे आएगा बेकिंग सोडा इज NaHCO3 एंड फोर्थ इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। फोर्थ हमारा इसके अंदर आएगा POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.2H2। अंडरस्टैंड। अब इन जितने भी ये जो केमिकल्स हमारे कहां से बने हैं, सॉल्ट से हमें मिले हैं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है।
तो यहां पे आ जाइए आप। फर्स्ट हमारा था यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। NaOH, NaOH अब कैसे बना? when electricity is passed through the sodium chloride in aqueous solution, जब aqueous solution of sodium chloride के aqueous solution के अंदर से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो दे प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां आप थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, when electricity is passed through when electricity is passed through the sodium chloride is NaCl in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन क्या है? जिसमें सोलवेंट क्या है? वाटर है। पहले बताया था एक्वस सॉल्यूशन क्या है, जिसमें सोलवेंट क्या है? वाटर। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या चीज भी इंक्लूडेड है? वाटर। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी हमारी? 2NaCl प्लस 2H2O, ये दोनों चीजें बनेगी। सोडियम क्लोराइड प्लस एडिड वाटर, इसके अंदर से जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है दे प्रोड्यूस NaOH। तो यहाँ क्या बना हमारा? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अंडरस्टैंड? ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सोडियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। H2O हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन क्योंकि वाटर को भी क्या करना है, उसमें ऐड करना है। एंड दे प्रोड्यूस 2NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस H2। ठीक है, ये था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके अलग अलग यूजेस भी हैं। इसका यूज क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बताया था अल्कली है, जो वाटर के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होता है। तो सबसे पहली बात तो सोप्स और डिटर्जेंट्स में, तो फर्स्ट यूज आप इसका लिख सकते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के अंदर किसका यूज करते हैं? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकंड आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसका यूज होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होगा। अंडरस्टैंड? ये इसके यूजेस है। सेकंड हमारा इसके अंदर आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सेकंड जो केमिकल बना कॉमन सॉल्ट से, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्म हुआ है? व्हेन Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मैंने पीछे भी आपको कराया था, CaOH2 क्विक लाइम जो हमने लिया था वहां पे। व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम दे गिव ब्लीचिंग पाउडर। अंडरस्टैंड? तो यहां देख लीजिए, सबसे पहले क्या? CaOH2। यहां थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको मेंशन करना है इस पोर्शन पे। व्हेन क्लोरीन is passed through slaked lime, is passed through slaked lime, slaked lime plus chlorine gas, तो CaOCl2। अब यहां से Ca भी ले लिया हमने, Cl2 भी, तो बचा क्या? H2O यानी कि वाटर, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके यूजेस की बारी आती है। यूजेस हमारे क्या क्या होंगे? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस लिए किया जाता है? टू ब्लीच द कॉटन एंड लिनन। टू ब्लीच द कॉटन एंड लिनन। फर्स्ट हमारा यहां आएगा टू ब्लीच कॉटन एंड लिनन, यानी कि उन कपड़ों को क्या करने के लिए? साफ करने के लिए। सेकंड यहां हमारा आएगा इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज। थर्ड लिख सकते हो तुम मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इसका क्या होता है, यूज होता है। अंडरस्टैंड, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज बेकिंग सोडा को बनाने के लिए भी कर देते हैं बहुत बार। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, बेकिंग सोडा। Baking soda is NaHCO3. When water and carbon dioxide gas is passed through sodium chloride and also ammonia is passed through sodium chloride, तो 2NaCl प्लस और उसके अंदर क्या ऐड किया है, CO2 वाटर plus ammonia gas, they gives NaHCO3 plus NH4Cl. Understand? Baking soda is NaHCO3, sodium hydrogen carbonate. When carbon dioxide, water and ammonia is passed through sodium chloride, they give sodium hydrogen carbonate plus ammonium chloride. तो हमें चाहिए क्या चीज थी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अंडरस्टैंड, जब इसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको कुकिंग के लिए यूज किया जाएगा NaHCO3, व्हेन कुक किया जाएगा, ऑब्वियसली बेकिंग सोडा को कुकिंग के टाइम पे यूज किया जाएगा, तो NaHCO3 को जब हीट किया जाएगा, हीट करने के बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या बन जाएगी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग, दैट इज ऑक्सीजन, एंड विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फायर एक्सटिंग्विशर, CO2। फिर इसके यूजेस के बारे में, यूजेस बेकिंग पाउडर क्या आपको पता है, किचन के अंदर टू मेकिंग पकोड़ाज एंड क्रिस्पी बनाने के लिए पकोड़ाज को किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है एक यूजेस टू मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए किसका यूज होगा, बेकिंग सोडा का यूज होगा। एंटासिड फर्स्ट हमारा लिख देते हैं, टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। सेकेंड हमारा यूज इसका है एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है, जब एसिडिटी वगैरह बन जाती है स्टमक के अंदर, तो उसको फिनिश करने के लिए हम लाइक दैट इनो का यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या यूज होता है, बेकिंग पाउडर का यूज होता है। अंडरस्टैंड, एंड टू मेकिंग पकोड़ाज, क्रिस्पी बनाने के लिए किसका यूज होगा, बेकिंग पाउडर का यूज होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आता है वॉशिंग सोडा। फोर्थ जो केमिकल बनेगा हमारा, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा दैट इज Na2CO3.10H2। वॉशिंग सोडा की हमारी बनेगी रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद वाटर ऐड करने के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि उसका दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन बना देना। किसको ऐड करने के बाद, वाटर को ऐड करने के बाद। वाटर के कितने मोलिक्यूल्स, 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये क्या बना वॉशिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट with added the 10 molecules of water। तो क्या बन जाएगा हमारा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। सबसे सिंपल है ये, Na2CO3 प्लस 10H2O। तो हमारा क्या बना यहाँ पे, Na2CO3.10H2, ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा टू क्लीनिंग एजेंट्स यानी कि क्लीनिंग के लिए, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के लिए। टू क्लीनिंग
एजेंट्स, पेपर फैक्ट्रीज एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स, इन सारी चीजों के अंदर इसका क्या होता है, यूज किया जाता है। अंडरस्टैंड। फर्स्ट हमारा यूज है टू क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग के लिए किसी भी चीज की। पेपर फैक्ट्रीज के अंदर वुड पल्प जो होते हैं पेपर फैक्ट्रीज के अंदर। थर्ड हमारा है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के अंदर, ऑब्वियसली क्या है, वॉशिंग है तो सोप्स और डिटर्जेंट्स के अंदर। फोर्थ हमारा क्या बनेगा, बोराक्स, टू मैन्युफैक्चरिंग द बोराक्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर भी किसका यूज होगा, वॉशिंग सोडा का यूज होगा। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। फोर्थ है हमारा पीओपी, पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, CaSO4 half H2। When gypsum is heated, gypsum, what is gypsum? Gypsum is the hardest substance. जिप्सम इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस, जो जल्दी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, सीमेंट में ऐड होके घरों के अंदर क्या होता है, यूज किया जाता है। व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे जब जिप्सम को हीट किया जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टैंड। लेकिन जब उसको उसके साथ ऐड किया जाएगा मॉलिक्यूल्स के, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस करेंगे 1.5 H2O, इतने मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के, तो ये बनेगा हमारा CaSO4 डॉट 2H2। दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अंडरस्टैंड। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो यूजेस है वो हमारे क्या क्या बनेंगे, टू मेकिंग टॉयज को बनाने के लिए, एंड टू स्मूथ सरफेस के लिए, स्मूथ सरफेस के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एंड थर्ड इज डॉक्टर्स आर यूज्ड फॉर प्लास्टर फॉर ब्रेकिंग बोन्स, ब्रेकिंग यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड